अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कमर्शियल स्टाइल लाहौरी चिकन चरगे की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी परफेक्ट मिर्च मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चरगा अगर आप लोग घर में ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चरगा ऊपर से क्रिस्पी तैयार होगा, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल स्टाइल लाहौरी चिकन चरगा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक होल चिकन ली है और इसमें मैंने इस तरह से देखें डीप कट्स लगा लिए हैं। इसकी फ्रंट और बैक साइड पर मैंने दोनों तरफ ही अच्छी तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें, इसका मसाला लगाएं, तो वो मसाला इसके अंदर तक जाए और इसके हर बाइट में हमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। तो सबसे पहले इस चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इस चिकन को मैं एक प्रोसेस से गुजारूंगी जिससे खाते वक्त इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी। तो एक बाउल लिया है मैंने और इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने इतना शामिल करना है कि चिकन इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका डालने से एक तो चिकन गलेगी, दूसरा इसकी हीक और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस पानी में मैं डिप कर दूंगी चिकन, जो मैंने ऑलरेडी वॉश कर रख ली है। अच्छा, चिकन जो है देखें अभी भी इस बाउल में पूरी नहीं आ रही है, तो आपने 10 से 15 मिनट एक साइड डिप करनी है और फिर उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने से देखें ये होगा कि दोनों तरफ से चिकन अच्छी तरह से डिप भी हो जाएगी, वॉश हो जाएगी और जो प्रोसेस करने का मकसद है हमारा वो भी पूरा हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे चिकन को डिप करे हुए आधा घंटा हो चुका है। दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छी तरह से डिप कर लिया था और आप देखें इसका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है। चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है और थोड़ी सी वाइट भी हो चुकी है। तो अब अगेन मैं इसका पानी फेंक दूंगी और इसको छन्नी में डाल के रखूंगी। इसको अब आपने अच्छी तरह खुश्क करना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप लिया है दही का। दही आपने गाढ़ा वाला इस्तेमाल करना है। आप छन्नी में रखें, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और गाढ़ा दही इस्तेमाल करें। इसके अलावा 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल पिसी मिर्चों का ऐड किया है और शामिल करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी कुटी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग है, मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग 1 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूंगी और शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैं इसमें अच्छे कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा, तो ये आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। अब शामिल करूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ध्यान रहे मैंने इसको जब चिकन को वॉश किया था जब भी ऐड किया था। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून मैं कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप गोश्त गलाने वाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चें ऐड करेंगे। एक अदद अंडा है रूम टेम्परेचर का, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और शामिल करूंगी इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। चरखे को एक अच्छा तीखा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें थी 4 से 5, जिसको चॉपर में डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट सी मैरिनेशन हमारी बनकर तैयार हो। तो यहाँ देखें सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। अब जो चिकन मैंने छन्नी में डाल कर रखी थी उसको अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया है। अब आपने ये मसाला इस चिकन के ऊपर अप्लाई करना है। मसाला देखिए आप जितनी अच्छी तरह अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट आपने समझ लें कि चिकन को मसाज देना है। जो इसके डीप कट्स हमने लगाए हैं इसमें अच्छी तरह से आपने मसाले को फिल करना है, ताकि बेक होने के बाद, पकने के बाद ये चिकन जो है ना वो बहुत ही कमाल का फ्लेवर दे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। आप इसे पूरी रात के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको कवर करूँगी और 4 घंटे का रेस्ट दूँगी मैं अपने फ्रिज में, ताकि चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ देखें 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। कमर्शियल स्टाइल चिकन चरखे को आज मैं बेक करूँगी ओवन में। तो देखें ओवन में इस तरह की एक रॉड दी हुई होती है जिसमें आप इसको लगाकर, इसको फंसाकर इसमें बेक कर सकते हैं।
तो इसमें देखें 2 तरह के क्लिप्स दिए हुए होते हैं, साथ में ये क्लिप्स जो हैं वो स्क्रू से टाइट हुए हुए होते हैं। इसको मैंने लूज़ कर दिया है, दोनों तरफ के क्लिप्स मैंने निकाल दिए हैं। अब इस रॉड के अंदर सबसे पहले मैं इस चिकन को लगाऊंगी। तो देखिए जो चिकन मैंने मैरिनेट कर कर रखी थी, अब आपने इसको गर्दन के पास से रॉड को इसमें से गुजारना है और इसके बैक साइड तक लेकर जाना है, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसकी एक तरफ मैं ये क्लिप लगा दूंगी और क्लिप लगाने के बाद उसको मैं स्क्रू से टाइट भी कर दूंगी ताकि चिकन हमारी फिक्स हो जाए इसके अंदर। अब जो चिकन की टांगे हैं इसको मैंने धागे से बांध दिया है ताकि बेक होते वक्त ये बिल्कुल सही रहे और इधर उधर टकराए नहीं। तो अब देखिए रॉड के साथ भी मैंने एक अदद धागा बांध दिया है ताकि चिकन जो है इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और दूसरे वाले क्लिप से भी मैं इसको सिक्योर कर दूंगी, इसको टाइट कर दूंगी ताकि चिकन बेक होते वक्त जो है ना वो बिल्कुल भी इधर उधर टच ना हो और अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो इसका भी स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है और रॉड में देखें बहुत अच्छी तरह से चिकन लग चुकी है। चिकन के विंग्स को और इसकी नेक को मैंने एक अदद टूथपिक लगा के सिक्योर कर दिया था ताकि बेक होते वक्त चिकन इधर उधर ना टकराए और अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो देखिए रॉड पे बहुत अच्छी तरह से चिकन फिक्स हो चुकी है, टाइटली मैंने इसको सिक्योर कर दिया है हर चीज़ लगा के। अब ओवन को देखिए मैंने अभी प्री हीट होने नहीं रखा, वो इसलिए नहीं रखा कि मुझे आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है कि आप इसको ओवन में किस तरह अच्छी तरह बेक कर सकते हैं। तो अब ये रॉड को देखिए मैंने ओवन के अंदर लगा दिया है, इसमें एक तरफ होल दिया हुआ होता है, दूसरी तरफ क्लिप होता है जिस पे आप इस रॉड को फिक्स कर देते हैं। इसका टेम्परेचर मैंने सेट किया है 230 फ़ारेनहाइट पे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको बेक करूँगी। ये हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ओवन की हीट पे, टेम्परेचर पे, कि हो सकता है कि 50 मिनट्स में भी रेडी हो जाए, मगर मैंने इसको यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया था। 1 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई थी। जो इसका फंक्शन है इसको मैंने रॉड ज़री पे सेट कर दिया है। इस पे गोश्त वगैरह की जो चीज़ें हैं उसको बेक किया जाता है। ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स इसमें ऑन हो जाती हैं, जिसमें इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हीट मिलती है। और अब देखें हमारी जो चिकन है इसकी रॉड रोटेट होना शुरू हो गई है और चिकन इसमें बेक होना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ओवन के बगैर आप मज़ेदार सा ये लाहौरी चिकन चरगा घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उस रेसिपी से भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से बेक हो रही है। इसको मैंने 50 मिनट्स पे सेट किया था, मगर 10 मिनट का टाइम मैंने इसे और दिया था। अब यहाँ पर चिकन को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद देखें इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है। अब इस पे मैं ऑयल का ब्रश कर रही हूँ ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छी और जूसी बनकर तैयार हो। तो 2 दफ़ा मैंने चिकन पर ऑयल का ब्रश किया था, 20 मिनट बाद 1 दफ़ा ब्रश किया था, फिर अगेन इसको 20 मिनट के लिए बेक किया था और 20 मिनट के बाद दोबारा इस पे ब्रश किया था, यानी 40 मिनट्स के बाद मैंने इसे दोबारा से ब्रश किया था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें इस तरह से एक होल दिया हुआ होता है और इस तरह साइड में एक क्लिप होता है जिस पे ये रॉड जो है वो लग जाती है और आराम से रोटेट होती रहती है और आपकी जो भी चीज़ इसको आप बेक कर रहे हैं वो अच्छी तरह से इसमें बेक हो जाती है। तो यहाँ पर देखें 60 मिनट्स के बाद हमारा जो चरगा है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है, बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। इसका आप कलर चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये चरगा बाज़ार से ख़रीदा है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इस स्टेज पे चरगा काफ़ी गर्म है, एहतियात से आपने इसको इस रॉड में से निकालना है। मज़ेदार से इस लाहौरी चिकन चरगे को आप सर्व करें फ्रेश सैलेड के साथ, हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, केचप के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। मैं उम्मीद करती हूँ जब इस रेसिपी से आप ये चिकन चरगा बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी या किसी भी दावत पर बनाएंगी तो बिलीव मी खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। चरगा मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ, देखें कितने आराम से टूट रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, रेशा रेशा हो रहा है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।